तुला, अगस्त तुम्हारे लिए एक पुल जैसा है जो दूसरों के लिए जीना और अपने लिए जीना शुरू करना के बीच फैला है। जो कुछ पहले स्थिर लगता था अब डगमगा सकता है, लेकिन टूटने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम आखिरकार अपनी ही आवाज सुन सको। यह महीना बाहरी संतुलन का नहीं, बल्कि भीतरी सच्चाई का है। समझौते का नहीं, बल्कि साफ चुनाव का। और अगर तुम अंत तक साथ रहो तो समझोगे कि अगस्त के किस मोड़ पर वो बदलाव होगा जिसके बाद जिंदगी एकदम अलग ढंग से बहने लगेगी, ज्यादा सरल, ज्यादा मुक्त, ज्यादा सच्ची। महीने की शुरुआत में एक अजीब सी ठहराव वाली भावना आ सकती है, जैसे सब कुछ रुक गया हो। भीतर लगेगा कि तुम किसी चौराहे पर खड़े हो, लेकिन सारे संकेत गायब हैं। अब कहाँ जाना है? क्या आगे बढ़ना चाहिए उस चीज के साथ जो अब खुशी नहीं देती, या सब कुछ छोड़कर फिर से शुरू करना चाहिए? ये सवाल 1 से 4 अगस्त तक बेचैन करेंगे, लेकिन ठीक इसी भीतरी खामोशी में कुछ नया जन्म लेने लगेगा, जो बाद में तुम्हारी नींव बनेगा। घटनाओं को मत खींचो, बस देखो क्या चिढ़ पैदा करता है और क्या सुकून देता है। यही तुम्हारे लिए संकेत होंगे। 5 से 11 अगस्त तक जिंदगी तेज होने लगेगी, जैसे किसी ने रुकी हुई चाल फिर से शुरू कर दी हो। तुम्हें प्रेरणा, ऊर्जा और कुछ बदलने की चाह महसूस हो सकती है, खासकर 8 और 9 तारीख को। लुक बदलने की इच्छा, नया प्रोजेक्ट शुरू करना, दिनचर्या से बाहर निकलना। खुद को मत रोकना। इस समय तुम जैसे रेशम कीट हो जो अपना खोल फाड़ रहा है। भले सुंदर ना लगे, भले असहज हो, लेकिन यही तुम्हारा असली रूप बाहर आ रहा है। 12 से 18 अगस्त का समय बहुत शक्तिशाली है। जो कुछ तुमने दबा रखा था, इच्छाएं, भावनाएं, डर, अब सतह पर आने लगेंगे। रिश्तों में कठिन बातचीत संभव है, और शायद तुम्हें अचानक एहसास हो कि अब तुम हाँ नहीं कह सकते। गुस्से से नहीं, बल्कि परिपक्वता से। यह हफ्ता परिपक्वता की परीक्षा है। या तो तुम शांत और स्पष्ट रूप से अपने लिए खड़े होगे, या फिर से उस पुराने रोल में चले जाओगे, चुप रहने वाले, जैसा चलता है वैसा ठीक है कहने वाले। लेकिन अगर पहली राह चुनते हो तो एक पुरानी भूली हुई ताकत वापस पाओगे। आर्थिक रूप से अगस्त कोई चमत्कार नहीं लाएगा, लेकिन स्थिरता की संभावना देगा। जरूरी है व्यवस्था। छोटे छोटे कामों पर ध्यान दो, कागजों को मत टालो, थोड़ा बचत करो। 16 से 23 तारीख के बीच कुछ दिलचस्प प्रस्ताव आ सकते हैं। शायद कोई पुराना ग्राहक, कोई पुरानी योजना, या कोई लौटाया गया कर्ज। लेकिन फैसला लाभ के आधार पर मत लेना, बल्कि इस पर कि क्या यह तुम्हारे भीतर कुछ जगाता है। पैसा वहीं आएगा जहां तुम सच्चे हो। रिश्ते इस महीने का दर्पण होंगे। अगर तुम रिश्ते में हो, खासकर लंबे समय से, तो कोई पुराना दर्द सामने आ सकता है। बहस की शक्ल में नहीं, बल्कि चुप्पी, दूरी और थकान के रूप में। यह अंत नहीं है, यह सच्चाई का क्षण है। एक दूसरे से पूछो, क्या हम अब भी साथ हैं या बस पास? और अगर उत्तर दुखदायक हो तो भागो मत। यह फिर से मिलने का मौका है, बिना मुखौटे, बिना भूमिका के। तभी असली बातचीत शुरू होगी। अगर तुम अकेले हो तो अगस्त कोई गहरा एहसास ला सकता है। जरूरी नहीं कि प्यार मिले, लेकिन एक मुलाकात जरूर हो सकती है। कोई ऐसा जो तुम्हें याद दिलाए तुम सुंदर हो, तुम जिंदा हो। तुम्हें किसी के लिए जरूरी बनने की जरूरत नहीं, ताकि तुम प्यारे बन सको। यह कोई पुराना इंसान भी हो सकता है, या कोई बिल्कुल नया जिससे एक ही पल में अपनापन लगे। ज्यादा सोचो मत, बस जी लो। भले ही वह क्षणिक हो, यह तुम्हारे भीतर की आस्था वापस लाएगा। 19 से 27 अगस्त तक का समय तुम्हारा शिखर होगा। मन, शरीर और आत्मा एक सुर में बोलने लगेंगे। यह रचनात्मकता, नई पहल और निर्णायक कदमों के लिए शानदार समय है। खासकर 22 और 23 तारीख को प्रेरणा की एक ऐसी लहर आ सकती है जिसे भूलना नहीं चाहिए। लिख लो, फोन कर लो, कह दो, कर डालो। एक छोटा सा कदम भी सब कुछ बदल सकता है। शारीरिक रूप से अगस्त को रीढ़, गुर्दों और त्वचा की विशेष देखभाल चाहिए। रक्तचाप में उतार चढ़ाव, सिर दर्द, गर्मी का एहसास हो सकता है। ये सब अंदर की भावनात्मक ऊष्मा के लक्षण हैं। याद रखो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथी है। अगर तुम इसे सिर्फ मांगे नहीं, बल्कि प्रेम भी दोगे, तो यह भी तुम्हें जवाब देगा। योग, तैराकी, पानी और दिनचर्या, ये सब अब विलासिता नहीं, जरूरत बन जाते हैं। महीने का आखिरी हिस्सा 28 से 31 अगस्त तक
जैसे निष्कर्ष की तरह होगा। तुम उस राह को देखोगे जो तुमने तय की और सोचोगे, क्या मैं सच में यह कर पाया? कारण यह नहीं कि सब परिपूर्ण हो गया, बल्कि इसलिए कि तुमने आखिरकार खुद को चुना, बिना सफाई दिए, बिना असुविधाजनक लगने से डरे। और ठीक तब, अगस्त के बिल्कुल अंत में, कोई छोटा सा चमत्कार हो सकता है, दुनिया की तरफ से एक तोहफा, सफलता के लिए नहीं, सच्चाई के लिए। अगर अगस्त को तुला राशि के लिए एक छवि में दिखाया जाए तो वह एक तराजू है जिसमें अब तुम दूसरों की उम्मीदें नहीं रखते, सिर्फ अपना रख देते हो, सिर्फ अपना, और वही काफ़ी होता है। और तभी तराजू हिलना बंद कर देता है, संतुलन में आ जाता है, क्योंकि आखिरकार उसमें सिर्फ तुम हो। तुला, तुम्हारी ताकत लोगों को पसंद आने में नहीं है, बल्कि इसमें है कि तुम वही हो जो तुम हो, सुंदर, समझदार, संपूर्ण। अगर ये शब्द तुम्हें भीतर तक छू गए तो पूर्णिमा के आसपास इन्हें फिर से पढ़ना। और अगर तुम समझौतों और ढांचों की राह नहीं बल्कि गहराई और सच्चाई की राह चलना चाहते हो तो जुड़े रहो, क्योंकि पतझड़ तुम्हारे सामने नई चुनौतियां लाएगा, लेकिन अब तुम पुराने नहीं रहे, अब तुम तैयार हो।